अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं हूं कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, किसी वक्त भी भारत और चीन के दरमियान जंग का आगाज हो सकता है, क्योंकि भारतीय तैयारियों और भारतीय मीटिंग के बाद आज चाइना की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आ गया। चाइना ने कहा है कि जंग अगर हुई तो भारत की शिकस्त पर खत्म होगी और चाइना ने फौरी तौर पर अपनी तमाम किस्म की फोर्सेस को पोजीशन संभालने का हुक्म दे दिया। चाइना ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख को भारत भूल जाए। अगर इन इलाकों को छुड़ाने या फिर इन इलाकों को डिफेंड करने की कोशिश की गई तो फिर भारत अपनी तबाही के लिए तैयार रहे। मजीद क्या मामलात है, तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। वीडियो की मजीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनामी रूस के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। प्यारे दोस्तों, पहले चीन की जानिब से लद्दाख को निशाना बनाया गया। लद्दाख का तकरीबन 65 किलोमीटर का इलाका पहले ही चंद दिनों में चीन ले उड़ा। न सिर्फ भारतीय फौजी मरे बल्कि अगवा भी किए गए। उसके बाद अगला निशाना अरुणाचल प्रदेश था, लेकिन बहाना अरुणाचल प्रदेश का बनाकर हमला उत्तराखंड के ऊपर किया गया। प्यारे दोस्तों, उत्तराखंड में भी तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का इलाका चीन ले उड़ा। अब सूरत हाल खराब हो चुकी है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। चीन की फौजें अरुणाचल प्रदेश पर धावा बोल चुकी हैं। आज से 15 दिन पहले भारतीय मीडिया ने क्लेम किया था कि चीनी फौजी पेट्रोलिंग करते हुए अरुणाचल प्रदेश के इलाके में घुसे और भारतीय फौजियों ने उन्हें मार मार कर वहां से भगा दिया। हालांकि इसमें कोई हकीकत मौजूद नहीं थी, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी फौजी घुसे नहीं बल्कि हमला किया गया और अब तक चीनी फौजी वहां पर कायम है। तकरीबन 3 झड़पों के बाद 35 किलोमीटर का इलाका अरुणाचल प्रदेश का चीन अपने कब्जे में कर चुका है और आज चीन ने एक खतरनाक किस्म का ऐलान भी किया है। चीन की जानिब से कहा गया है कि अगर चीन और भारत के दरमियान जंग हुई तो यकीनी तौर पर भारत की शिकस्त पर यह जंग खत्म होगी। फिर न सिर्फ हम अपने इलाके वापस लेंगे बल्कि भारतीय इलाकों के ऊपर भी कब्जा करेंगे। प्यारे दोस्तों, एक तरफ भारत ने हाल ही में यानी कि आज से 2 दिन पहले चीन के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की है। एक मरतबा फिर भारत चीन के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि हमें नक्शे प्रोवाइड करो, आपको कौन कौन सा इलाका चाहिए, वो इलाका हम आपके हवाले करते हैं और फिर दरमियान में सेफ जोन बनाते हैं। आप अपनी फौजों को 2 किलोमीटर पीछे ले, हम अपनी फौजों को पीछे लेते हैं और मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करते हैं। लेकिन ऐसे मामलात हल ना हो पाए। चीन ने ऐलान किया है कि वो इलाके हासिल करेगा और भारत को उसे नक्शा प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। भारत एक तरफ चीन के साथ मुज़ाकरात कर रहा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल से तमाम नफरी उठाकर चीन की जानिब जाकर तैनात कर दी और इसके अलावा तमाम गोला बारूद, टैंक्स और जितने भी जरूरी साजो सामान पाकिस्तान और भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से तैनात किए गए थे, वो तमाम के तमाम जाकर चीन के बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। भारत फौरी तौर पर अपने तमाम असले, तमाम नफरी को लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचा रहा है। भारत की जानिब से टैंक्स, अटरली की गन्स और इसके अलावा मोर्चे और इसके अलावा बंकर्स बनाने की तैयारियां फौरी तौर पर शुरू कर दी गई हैं। भारत चाहता है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि उन्हें चीन के खिलाफ लड़ने के लिए कई साल मिल जाएं, लेकिन चीन उन्हें ज्यादा वक्त नहीं देगा और इसी वजह से फौरी तौर पर भारत ने अपना तमाम जरूरी साजो सामान लाइन ऑफ कंट्रोल से उठाकर चीन के बॉर्डर के ऊपर पहुंचाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करते चलूं कि भारत इस वक्त भीगी बिल्ली बन चुका है। ना तो भारतीय मीडिया कोई जहर उगल रहा और ना ही भारत की फौज, क्योंकि अक्सर भारत का मीडिया और भारत की फौज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहता है। लेकिन जब से चीन ने इन्हें पीटना शुरू किया है, चीन की जानब से इन्हें मार पड़नी शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक ना तो भारतीय आर्मी चीफ और ना ही नरेंद्र मोदी की जानिब से चीन को धमकी दी गई है। अब एक हफ्ता पहले भारतीय आर्मी चीफ ने यह बयान दिया था कि अगर चीन से हमें इलाके वापस चाहिए तो फिर चीन के साथ हमें लड़ना होगा। लेकिन ये बात ही ज़हन से निकाल दें
کہ بھارت چین کے خلاف جائے گا یا بھارت چین کے ساتھ جنگ کرے گا۔ اگر بھارتیوں نے جنگ کرنا ہوتی تو لداخ میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ تقریباً تمام کے تمام لداخ کے اوپر چین قبضہ کر چکا ہے۔ 6 وہاں پر ملٹری بیسز اور وہاں پر مکمل طور پر اڈے بنا دیے گئے ہیں۔ لداخ کے اندر سڑکیں تعمیر چین نے کر دی ہیں، جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اب لداخ کے اندر سے چین نہیں جانے والا، اور سڑکوں کی تعمیر انہوں نے آگے بھی کرنا شروع کر دیے تاکہ اروناچل پردیش اور اتراکھنڈ کی طرف بھی انہیں معاملات میں آسانی ہو سکے۔ ملٹری بیسز اور فوجی اڈے جو لداخ کے اندر قائم کیے گئے ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب بھارت لداخ کو اپنے نقشے میں سے نکال دے، کیونکہ اب وہ چین کا حصہ بن چکا ہے، اور چین جہاں پر آ جاتا ہے، جہاں پر قبضہ کرتا ہے، یاد رہے کہ وہاں سے چین کو نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ چین کے جہاز، چین کے ہیلی کاپٹر بھارتی علاقوں میں پروازیں کرتے رہے، لیکن بھارت کی اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ بھارت چین کے جہازوں کو گرا سکے یا پھر وارننگ دے سکے۔ جب چاہے چین اپنے جہازوں کو گھساتا ہے، اپنے ہیلی کاپٹرز کو گھساتا ہے، پروازیں کرنے کے بعد واپس لے جاتا ہے، لیکن ابھی تک چین ان کے خلاف کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کر پایا ہے۔ پیارے دوستو، روزانہ کی بنیاد پر صورتحال مزید خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب جنگ کیسے شروع ہوگی؟ دیکھیں، بھارت کبھی بھی پہلے چین کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ بھارت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو 20 دن سے زیادہ ہم چین کے ساتھ باقاعدہ جنگ نہیں لڑ سکتے، لیکن اگر محدود پیمانے کی جنگ چین کی جانب سے شروع کی گئی تو پھر بھارت اس کا جواب ضرور دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھارت اپنے جہازوں کو ہوا میں نہیں بلند کرے گا، مار کھاتا رہے گا، بھارت لڑے گا، لیکن بھارت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ان کی پٹائی بھی ہوگی اور انہیں بری طریقے سے مار پڑے گی، کیونکہ جو ٹیکنالوجی چین کے پاس موجود ہے، بھارتی جہاز رن وے کے اوپر کھڑے کھڑے جیم ہو سکتے ہیں۔ بھارتی جہاز اڑیں گے تو صحیح، لیکن اس کے بعد پائلٹ کے ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول کر کے چین تمام کا تمام جہاز ہائی جیک کر کے اپنے رن وے پر اتار سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اتنی زبردست قسم کی ٹیکنالوجی چین کے پاس موجود ہے، لیزر ٹیکنالوجی سے وہ بھارتی جہاز گرانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جیسے بھارتی دندناتے پھرتے ہوتے ہیں، ایسے نہیں بلکہ چین اور بھارت کے بارڈر کے اوپر لیزر ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بھارتی کافی سارے جو آلریڈی فوجی ہیں وہ چکرا کر گر گئے ہیں، کیونکہ لیزر ٹیکنالوجی جو ہے وہ چین استعمال کرے گا، اور لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی جہاز گرانے کی تمام پلاننگ کی جا چکی ہے۔ پہلے دوستو، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی بھارت اگر خاموش ہے تو یہ صرف اشارہ کرتا ہے کہ بھارت اب مکمل طور پر سہم چکا ہے۔